तो आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे हम पादपों और जंतुओं की जो कोशिका है उसमें हम अपना वांछित डीएनए या वांछित जीन डालकर कैसे आए, वो आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना, पादपों में अगर आपको अपना वांछित डीएनए डालना है या वांछित जीन डालनी है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जीवाणुओं का। पादपों के लिए जीवाणु का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपको जंतु कोशिका के अंदर अपनी वांछित डीएनए या वांछित जीन डालनी है तो आपको विषाणु जैसे रेट्रोवायरस वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं, आप जानते हो, चाहे जीवाणु हो चाहे विषाणु हो, ये हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अब इन ये हानिकारक होते हैं, फिर भी हम अगर इनकी मदद से अगर हम इनको क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। एक तरीके से क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। रोग जो ये रोग जन करने वाले, रोग जनित कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये रोग जनित है। ये रोगों को बनाते हैं। ये कौन? जीवाणु और विषाणु। अब इनको हमने जो है ये रोग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। क्या ये रोग उत्पन्न कर पाएंगे? नहीं, ये रोग बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। उल्टा हमने इनको गाड़ी की तरह इस्तेमाल किया है। किसकी तरह इस्तेमाल किया है? गाड़ी की तरह इस्तेमाल किया गया है। जाओ हमारी जो चाची है, हमारी चाची जी, इनको पहुंचा के आओ। आई बात समझ में? तो हमने ये बात ध्यान रखना, हमने जो है इस तरीके से इस्तेमाल किया है। किनका? जीवाणुओं का और विषाणुओं का। अब ये जीवाणु और विषाणु बहुत पहले से ही, जो जीवाणु और विषाणु हैं आपके, बहुत पहले से ही अपना जो जीन का टुकड़ा है या वांछित डीएनए अपना, बहुत पहले से ही ये किसमें? पादपों में। और दूसरे कौन से होते हैं? जंतु कोशिका में बहुत पहले से ही डालते आ रहे थे। बहुत पहले से ही क्या करते आ रहे थे? डालते आ रहे थे, बहुत पहले से ही, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब हमने बस वो क्या कर रहे थे, वो अपना जो डीएनए और जीन को डाल रहे थे और उससे बीमारी फैला रहे थे, बीमारी उत्पन्न कर रहे थे। हम बीमारी उत्पन्न नहीं करने देंगे, उल्टा उनको जो है उसमें अब देखो क्या किया। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर जैसे सुनो, एक ये जीवाणु है। ये जीवाणु के अंदर जो है, जीवाणु के अंदर कौन सा रहता है? टी डीएनए रहता है। क्या रहता है? टी डीएनए रहेगा। और ठीक है, ये देखो ये जीवाणु है। जीवाणु के अंदर क्या रहता है? टीआई प्लाज्मिड रहता है। क्या रहता है? एक जीवाणु, उसके अंदर टीआई प्लाज्मिड रहता है। और टीआई प्लाज्मिड के अंदर क्या रहता है? टी डीएनए। टीआई प्लाज्मिड में क्या रहेगा? टी डीएनए। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड में आपका जो है टी डीएनए रहता है। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये आपका टी डीएनए है, ये लाल कलर का रहता है। ये टी डीएनए कौन से कलर का रहेगा? लाल। मैंने ऐसे बताया है, ये टी डीएनए। क्या है ये? और इसको क्या कहेंगे? गोल गोल को टी प्लाज्मिड। ऐसे क्या कहा जाएगा? टीआई प्लाज्मिड कहलाया जाएगा। और इसके अंदर जो जीन होगी उसको क्या कहेंगे? टी डीएनए। अगर ये टी डीएनए जैसे ही इसमें पहुंचा देगा, जैसे ये बिना टुकड़े वाली क्या पहुंचा दी इसने? टी डीएनए पहुंचा दिया। जैसे टी डीएनए पहुंचा देगा तो इस पादप में क्या हो जाएगा? अभुद्र पैदा हो जाएगा, ट्यूमर पैदा हो जाएगा और कैंसर हो जाएगा। इस पादप में क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर उस ये कौन सा जीवाणु है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। इस जीवाणु का नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इस जीवाणु का नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियस। इस जीवाणु के अंदर जो प्लाज्मिड पाया जाएगा उसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। इस जीवाणु के अंदर जो डीएनए पाया जाएगा उसको टीआई डीएनए क्या कहेंगे? टीआई या टीआई डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे? टी डीएनए नहीं, टीआई डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? टीआई डीएनए कहेंगे। आपको याद रखना है, टीआई या फिर टीआई टी या टी डीएनए कहा जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सुनो, तो ये प्लाज्मिड का नाम टीआई प्लाज्मिड और डीएनए का नाम टी डीएनए। ठीक है, और जीवाणु का नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर आप थोड़े बहुत भी इंग्लिश पढ़े लिखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब होता है। एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर यानी पादप। ठीक है, एग्रो का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर यानी पादप। और बैक्टीरियम का मतलब होता है बैक्टीरिया।
जीवाणु, ठीक है, जीवाणु। और जो और ट्यूमीफेशियंस, ट्यूमी यानी का मतलब होता है ट्यूमर। तो ये पादपों में, ये बैक्टीरिया पादपों में ये जीवाणु ट्यूमर पैदा करता है, इसलिए इसका नाम रखा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। पादपों में, एग्रो यानी पादप, बैक्टीरियम यानी जीवाणु, तो पादपों में ये जीवाणु ट्यूमर बनाता है। नाम से समझ में आ जा रहा है, अगर आप जरा भी पढ़े लिखे हैं तो। आई बात समझ में? इस ट्यूमर को कहते हैं हिंदी में अबुद्र, क्या कहते हैं? ठीक है, तो अब ये बात ध्यान रखना। अब होता क्या है, हमने अब क्या क्या किया, अब यहाँ पर भूल जाओ, ये तो करता था, लेकिन हमने क्या करा वो अब देखो जरा। हमने क्या किया, ये जो जीवाणु था, जीवाणु का नाम क्या था? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। जीवाणु के अंदर कौन सा प्लाज्मेट था? टीआई प्लाज्मेट। क्या नाम था? टीआई प्लाज्मेट। और एग्रोबैक्टीरियम के अंदर कौन सा कौन सा डीएनए था? टी डीएनए। कौन सा डीएनए था? टी डीएनए था। तो ये टी डीएनए लाल कलर वाला, ये लाल कलर वाला कौन सा है? टी डीएनए। ये रहा लाल कलर वाला टी डीएनए। इस टी डीएनए जो आपको दिख रहा है, ये लाल कलर वाला क्या हो जाएगा? टी डीएनए। ठीक है, और ये जो है ये टी डीएनए हो गया। ये लाल कलर वाला टी डीएनए सबको दिख रहा है, और इसमें हमने अपनी जो है वांछिक डीएनए है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वांछिक डीएनए को हमने डाल दिया। ये ब्लू वाली दिख रही है, ये ब्लू वाली क्या है? ये इधर देखो जरा, ये ब्लू वाली क्या है? वांछिक। क्या है ये? वांछिक जीन। कौन सी ये वाली? वांछिक जीन है ये वाली। तो हमने बीच में वांछिक जीन डाल दी है, और ये पूरा लाल कौन सा था? टी डीएनए। क्या था लाल वाला? टी डीएनए। उस ये टी डीएनए के टुकड़े कर दिए, टी डीएनए के क्या कर दिए? अब ये टी डीएनए काम नहीं करेगा, अब ये टी डीएनए काम नहीं करेगा। ठीक है, अब ये टी डीएनए काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये टी डीएनए काम नहीं करेगा तो ट्यूमर भी नहीं पहुंचा पाएगा। अब ये जैसे ही से पत्ती को, ये द्विबीजपत्री में, किसमें? ये आपको याद रखना है, या द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, उन्हीं पौधों में ये जो जीवाणु है ये अपना क्या करता है? काम करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसमें अब जो है अवरुद्ध या ट्यूमर फैलाता है। ये एक बीजपत्री या मोनोकॉट में, अब उन पौधों में नहीं करता है। अब इन तो क्या किया, इसने अपना क्या डाल दिया? पूरा का पूरा प्लाज्मेट अंदर डाल दिया, पूरा का पूरा प्लाज्मेट का डाल दिया, पत्तियों में डाल दिया, और प्लाज्मेट के साथ साथ क्या चला गया? टी डीएनए चला गया। टी डीएनए किसी काम का नहीं है जो, लेकिन वो जो जीन है हमारी नीले कलर की जो जीन है, जो वांछिक डीएनए, वो तो काम करेगा। तो वांछिक डीएनए क्या करेगा? काम करेगा। क्यों करेगा काम? क्योंकि वो पूरा है। क्या उसके कोई टुकड़े हुए हैं? नहीं। किसके टुकड़े हुए हैं? टी डीएनए के 2 टुकड़े हो चुके हैं, तो वो काम नहीं करेगा, वो काम। और जो नीली वाली जो जीन है हमारी, वो काम करेगी, वो जीन काम करेगी, और जो भी हमारा प्रोटीन चाहिए, या प्रोटीन बनाएगी, या इंसुलिन बनाएगी, या हार्मोन बनाएगी। क्या बनाएगी? तो इस तरीके से हमने काम क्या कर दिया, जो है सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आई बात समझ में? और या फिर इसके लिए क्या करेंगे, क्या किया, एक तरीके से हमने ये जो है नुकसान, ये समझ लो, ये क्या है? ये एक बंदूक है। क्या है ये? बंदूक को हमने, ये बंदूक है, बंदूक को हमने तोड़ा। क्या किया? बंदूक को, या जो है बंदूक को खोला, और उसमें क्या भर दिए? अंगूर। क्या भर दिए? अंगूर भर दिए। बुलेट की जगह अंगूर भर दिए। और चलाएंगे। क्या चलाएंगे? अब जब वो गन चलाएंगे तो वो अंगूर आएंगे, उल्टा फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब ये पहुंचा के आएगा तो क्या पहुंचा के आएगा? हमारा जीन पहुंचा के आएगा, उल्टा फायदा हो जाएगा। कोई बंदूक, अंगूर से भरी बंदूक चलाएगा भी तो अंगूर आएंगे, फायदा ही है, खाने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो जैसे ये जो जीवाणु है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, इसने पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों में हमारे जीन को पहुंचाया, वैसे ही जो रेट्रोवायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, वो हमारी जीन को, वो जीन को किस में पहुंचा देते हैं? जंतु कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में विषाणु पहुंचाते हैं। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया ये टॉपिक। लो, तो ये ऐसा दिखता है जीवाणु। ये जीवाणु है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन नाम का। कौन सा नाम का है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। ये जीवाणु है, और ये वायरस है रेट्रोवायरस। ये वायरस जो है जंतु कोशिका में क्या करता है? जंतु कोशिकाओं में अपना डीएनए को या जीन को, वांछित डीएनए को पहुंचा के आता है। और ये क्या है?
ये पौधों में अपनी जीन को पहुंचा करके आता है, इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियन। तो ये 2 होते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। और ये ट्यूमर बना देते, देखो कैसे ट्यूमर बन गया है, दिख रहा है, गांठ बन गई है, पौधे में गांठ बन जाती है। तो ये पौधे में भी गांठ बन गई है इस तरीके से, किसकी वजह से? ठीक, किसकी वजह से? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियन की वजह से। ये देखो ये जीवाणु है, ये जीवाणु है, जीवाणु के अंदर ये क्या है? टीआई प्लाज्मिड, और ये क्या है? टीडीएनए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हाँ, इधर देखो, अब सुनो, अब बात करते हैं कि क्या बात है। बात यह है कि वो नहीं ले रहा है जीन, जीन नहीं ले रहा है, हमारी वांछित डीएनए नहीं ले रहा जीवाणु। अब ये देखो, समझ गए बात क्या आ रही है? बात ये है कि प्लाज्मिड, आपको प्लाज्मिड तो डालना पड़ेगा, तभी तो प्लाज्मिड, तभी तो हमारी जो है ना प्लाज्मिड लेगा, तभी तो जीन लेगा। समझ रहे हो बात को? टीआई प्लाज्मिड था, टीआई प्लाज्मिड जब, ये टीआई प्लाज्मिड है मान के चलो, ये टीआई प्लाज्मिड जब जंतु कोशिका के, या सॉरी पादप कोशिका के अंदर पहुंचेगा, तभी तो हमारी जीन को लेके जाएगा। समझ गए? ये कौन सा है? ये याद करो, हमारी नीले कलर की जीन थी, याद आई? कौन से कलर की जीन थी? नीले कलर की जीन थी, याद आ रहा है? ये नीले कलर की जीन, और ये प्लाज्मिड अंदर पहुंचेगा, कौन सी कोशिका में? पादप कोशिका के अंदर, तभी तो काम होगा। या फिर ये जीवाणु कोशिका के अंदर, या कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जीन जो है, बैठ जाओ, अगर कोई जीन या डीएनए, सुनो, डीएनए या जीन को अंदर नहीं ले रहा, कौन नहीं ले रहा? या जंतु नहीं ले रहा, या आपका जीवाणु नहीं ले रहा, या आपका जो है पादप कोशिका नहीं ले रही, तो हमें बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे क्या है हमारे पास? तरीके हैं। सबसे पहले हम जो है जीवाणु के अंदर अपनी जीन को डालेंगे। फिर किसके अंदर डालेंगे? जीवाणुओं के अंदर अपनी ये पहले जीन को पहुंचाएंगे या डीएनए को पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको जीवाणु के अंदर अपनी जीन को पहुंचाना है, डीएनए को पहुंचाना है, तो सबसे पहले तो उसको कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डालो, उसके ऊपर कैल्शियम क्लोराइड छिड़को। क्या छिड़को? कैल्शियम क्लोराइड केमिकल है, उसमें एकदम हाँ भस्मासुर की तरह वो भस्म करना चाहेगा उसको, और बहुत दिक्कत आ जाएगी। इधर देखो जरा, सुनो, तो ये बात ध्यान रखना, क्या है कि वो डीएनए ले नहीं रहा है, तो हमने कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दिया, नहीं, फिर भी मना कर दिया, नहीं ले रहे, तो हमने फिर उसके बाद उसको गर्म ठंडा कर दिया। क्या कर दिया? हीट शॉक, मतलब 42 डिग्री पर गर्म कर दिया, फिर ठंडा कर दिया, फिर गर्म कर दिया, फिर ठंडा कर दिया। तो हमने पूछ रहा ले रहा है कि नहीं ले रहा, बोले नहीं ले रहा है, तो उसको हमने गर्म ठंडा करके अपना डीएनए डाल दिया। ठीक है, तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये हो गया, इस तरीके से वो ले ही लेगा डीएनए, कौन? जीवाणु। कौन ले लेगा? जीवाणु ले लेगा। और अगर आपको जंतु कोशिका में डालना है डीएनए, किस में डालना है? जंतु कोशिका में डालना है, तो जंतुओं के लिए इंजेक्शन आती है। क्या आती है? इंजेक्शन में डीएनए भरो, वांछित जीन भरो, वांछित डीएनए भरो, और उसका इंजेक्शन लगा दो। क्या लगा दो? इंजेक्शन लगा दो डायरेक्ट केंद्रक के अंदर, जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र हैं, उनके अंदर डायरेक्ट डाल दो, डायरेक्ट जीन डाल दो, तो वो डायरेक्ट पहुंच जाएगी। इसे कहते हैं इंजेक्शन। और कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, अब तुम्हारे कौन पादप नहीं ले रहे? क्या नहीं ले रहे? पादप नहीं ले रहे हैं, तुम्हारा प्लाज्मिड या जीन या फिर वांछित डीएनए नहीं ले रहे हैं, तो तुम क्या मारो उनको? गन मारो। गन से, किससे मारो? गन। ये होती है जीन गन। कौन सी गन होती है? जीन गन। ये ले रहे हैं, और जीन गन पे, ये जीन गन किस पे चला रहे हैं? पादप पे। अब जीन गन अगर समझ गए, तो ये याद रखना, जीन गन कभी भी किस पे नहीं चढ़ाना? जंतु पे मत चढ़ा देना, ये वो हो जाएगा, केस हो जाएगा। गेंद, समझ गए ना? जंतुओं पर अपन चलाएंगे पिस्तौल, तो केस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे सलमान खान पे हो गया। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना है। इसलिए किस पे चलाओ? पादपों पे गोली चलाओगे तो कोई दिक्कत आएगी, कोई केस बनेगा नहीं। तो गन किस पे चलाएंगे? पादपों में। गन किस पे चलाएंगे? पादपों पे। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है? जीन गन कहते हैं। और इसमें जो बुलेट होती है, अलग प्रकार की बुलेट होती है। इसमें जो बुलेट होती है वो किसकी बनी होती है? गोल्ड की। किसकी बनी होती है? गोल्ड की बुलेट होती है। या फिर किसकी बनी होगी? टंगस्टन की। या तो टंगस्टन की बनी होगी, या फिर किसकी बनी होगी? गोल्ड की बुलेट होती है। देखो, तो ये बुलेट होगी। बुलेट में हम क्या कर देंगे? बुलेट, ये जो बुलेट कह लो, उस बुलेट में हम क्या, किसका कोटिंग कर देंगे? ये किसकी? गोल्ड की है। किसकी है ये?
गोल्ड की बुलेट है और हमने किसकी कोटिंग कर दी, इसमें डीएनए डाल दिया, क्या लगा दिया इसमें, डीएनए डाला, लोड किया और डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है, जो है कनपट्टी पे लगा दिया पादप की, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो सीधी जो है ये पहुंचा दिया गया, डायरेक्ट क्या कर दिया गया, ये देखो कैसे पहुंचाया जा रहा है, देखो ये देखो, ये है ना बंदूक की आगे की, समझ गए, बंदूक की आगे की नोक है, ये क्या है ये, और नोजल है ये, और ये रहे गोल्ड के, ये किसके हैं, ये गोल्ड और टंगस्टन के, और इस पर, और ये जो दिख रहा है डीएनए, क्या है ये, डीएनए का कवर है, ये किसका कवर है ये, और सीधे डालते हैं अपन और सीधे पादप की कोशिका के अंदर पहुंच जाता है, किसकी कोशिका में पहुंच जाता है, और पादप की कोशिका में डायरेक्ट वो जीन होगी वो डायरेक्ट चिपक जाती है पादप के जीन से या पादप के डीएनए से, वो जो जीन, समझ गए, नीला नीला और हरा, ये हरा कहां से आया, पिस्तौल से, समझ गए, पिस्तौल के जो बुलेट है, बुलेट से ये जो हरा हरा क्या है, ये डीएनए जो था यहाँ पर ये हरा हरा आ गया, समझ गए ये बात। तो इस तरीके से ये पादप कोशिका के अंदर क्या आ गई है, पादप कोशिका के अंदर हमने क्या चढ़ा दिया, इन पादप कोशिका पे इंजेक्शन लगा करके, सॉरी बंदूक लगा करके हमने अपनी जो है फायर कर दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा और सुनो, हम जो जीवाणु है उनको क्या कर देते हैं, उनको डिसार्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, और कहने का मतलब ये डिसार्म पैथोजन वेक्टर का मतलब ये है कि जो इन्फेक्शन फैलाने आया था, जैसे कि कौन, पहला भी अपन ने पढ़ा था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन क्या पहुंचाने आया था, नुकसान करने आया था। रेट्रोवायरस एड्स करने आया था, क्या करने आया था, एड्स, पर वो एड्स भी नहीं कर पाया रेट्रोवायरस, ना ही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन कोई जो है ट्यूमर कैंसर फैला पाया, कुछ भी नहीं फैला पाया। हमने उसको क्या कर दिया, उसको डिसार्म कर दिया, उसके निहत्ता कर दिया। क्या डिसार्म का मतलब क्या होता है, निहत्ता कर देना, समझ गए, उनको उनके हाथ काट देना या उनके पैर काट देना या उनकी बंदूक उनसे छीन लेना, तो वो किसी काम के हथियार छीन लेना, तो वो किसी काम के नहीं होंगे, उनके वो किसी काम के नहीं रहेंगे, और जो हम उनसे कहेंगे वो उनको करना पड़ेगा, जो भी हम उनसे कहेंगे उनको करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया ये बात। तो ये कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका जो है खत्म हो गया। एक बार जरा उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, तो देखो क्या होता है एक्चुअल में, क्यों नहीं जाता है। देखो जो पादप की जो कोशिका होती है या जंतु की जो कोशिका होती है वो बनी किससे होती है, वो जो है ना किससे प्यार करती है, वो लिपिड से प्यार करती है, ऑयल से प्यार करती है, वसा से प्यार करती है, और जो डीएनए है वो पानी से प्यार करता है। तो डीएनए पानी से प्यार करता है, तो पानी की टीम का है, ये किसकी टीम का है, पानी की टीम का है डीएनए। और जो जो झिल्ली है पादप के ऊपर की, जो प्लाज्मा झिल्ली है, कौन सी झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, वो सब किससे प्यार करते हैं, वसा से प्यार करते हैं। तो वसा दोनों की टीम अलग अलग है, दोनों की टीम क्या है, इसलिए डीएनए अंदर घुस नहीं पा रहा, डीएनए अंदर घुस नहीं पा रहा, समझ आया। अगर दोनों की टीम एक ही होती, दोनों पानी से ही प्यार कर रहे होते या दोनों वसा से ही प्यार कर रहे होते, तो हाल मिल जाते, क्या कर जाते, मिल जाते, समझ रहे हो। अब जब इनको मिलना है तो लड़ाई झगड़े होंगे, तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक तरीके से बंदूकें चल रही हैं, इंजेक्शन चल रही हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, वही क्लियर है। तो यही वाली बात है। सबसे पहले जीवाणु को लिए हमने क्या तरीका निकाला था, पहले जीवाणु को कैल्शियम क्लोराइड डाल दो, क्या डाल दो, कैल्शियम क्लोराइड डालने से जो कैल्शियम होता है ना, वो जो है वो कैल्शियम जो होता है Ca+2, वो क्या करता है, जो पादप की जो झिल्ली है वो उसको और जो है पतला कर देता है, ताकि अंदर आ पाए डीएनए, ताकि क्या आ पाए, अंदर आ पाए डीएनए, उसमें छोटे छोटे छेद कर देता है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड के अंदर ही तो कैल्शियम होगा, अरे कैल्शियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम होगा या नहीं होगा, बस तो वो कैल्शियम क्लोराइड टूट जाएगा ना, कैल्शियम क्लोराइड Ca+2 में और Cl में, क्लोराइड में अलग कैल्शियम अलग, समझ गए। कैल्शियम क्लोराइड डालोगे तो कैल्शियम अलग क्लोराइड अलग। और उसके बाद फिर वो हमने उसको फिर ठंडा गर्म किया, क्या किया, ठंडा गर्म किया, पहले उसको ठंडा कर दिया 42 डिग्री पर, और फिर उसको बर्फ पे रख दिया, किस पे रख दिया, वापस बर्फ पे रख दिया। तो ठंडा गर्म करने से भी जो जीवाणु होगा, कौन होगा, वो लेने लग जाएगा कि भैया दे दो, भैया डीएनए दे दो, ठीक है। तो
दे दो, तुम कह रहे हो तो दे दो भैया। तो फिर उसके बाद दूसरा तरीका है, अगर अपन को जो है पादप कोशिका में डालना है तो फिर क्या डालेंगे अपन, पादप कोशिका में क्या डालना पड़ेगा, जीन गन डालनी पड़ेगी। और जंतु कोशिका है तो सूक्ष्म अंतःक्षेपण यानी माइक्रो इंजेक्शन, क्या कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन, छोटा इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, बड़ा इंजेक्शन लगाएंगे भैंस वाला या फिर छोटा वाला, भैंस वाला तो बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, वो मत लगाने लगे आना, छोटा वाला इंजेक्शन लगेगा क्योंकि कोशिका बहुत छोटी है, दिखती नहीं है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा फिर जो आएगा बायोलिस्टिक जीन गन, इसमें हम बायोलिस्टिक या जीन गन में क्या करते हैं, इस विधि में हम कोशिका, कौन सी कोशिका यहाँ पर बोली जा रही है, बोलो भाई कौन सी कोशिका बोली जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पादप कोशिका को क्या करेंगे, पादप कोशिका के अंदर क्या डाल देंगे, डीएनए को डाल देंगे, ठीक है। और उसमें जो बुलेट बनी रहेगी वो किसकी बनी रहेगी, स्वर्ण, स्वर्ण यानी गोल्ड की या फिर टंगस्टन की बनी रहेगी, सोने की और गोल्ड टंगस्टन की बनी रहेगी। और उसके ऊपर हम जो है बमबारी करेंगे अपन, ठीक है, उस बुलेट से। चलो, अहानिकारक रोगजनक संभाग, हम ऐसे संभाग बना रहे हैं जो कैसे रहेंगे, अहानिकारक रहेंगे, कैसे रहेंगे, अहानिकारक रहेंगे, ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, अब अपन इसे क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट, क्या कहते हैं, सक्षम, इसको अपन क्या कहते हैं भाई, कौन सा टॉपिक पढ़ा है अपन ने, ये सक्षम परपोषी आतिथ्य, आतिथ्य, सुनो भाई इधर तुम। तो अब क्या बात है कि हम जो है इसे कहते हैं सक्षम परपोषी आतिथ्य, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो नहीं मानना, हम उसको क्या करेंगे, मनवाएंगे, ठीक है, मान के अगर वो नहीं मानेगा तो फिर उसको फिर ठंडा गर्म कर देंगे, जो है उसको समझ गए, बंदूक लगा देंगे कनपट्टी पे, इंजेक्शन ठोक देंगे, ठीक है। तो ये सारे काम हम करेंगे तब जाकर के फिर उसको मनाया जा रहा है कि तुम ले लो डीएनए को, फिर वो डीएनए ले लेगा, ठीक है। यार देखो भाई, यार तो यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, अब अपन पढ़ेंगे पुनर्योगस डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम, क्या पढ़ेंगे, पुनर्योगस डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम क्या क्या हो सकते हैं, जरा समझते जाना जल्दी जल्दी। यार देखो, सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं वैसे। सबसे पहले अपन अनुवांशिक पदार्थ डीएनए का क्या करेंगे, पृथक्करण यानी आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो कैसे करेंगे जरा समझते चलना, ठीक है, इधर देखते जाओ। तो हम यहाँ पर ये 6 स्टेप पढ़ेंगे, कितने स्टेप पढ़ेंगे, 6 स्टेप पढ़ेंगे। पहला स्टेप पढ़ते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डीएनए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डीएनए, कहाँ से निकालेंगे, हमें या तो देखो, या तो हम जीवाणु से डीएनए निकालना है या पत्ती से निकालना है, या फिर अगर तुम्हें अगर किसी इंसान या जंतु का डीएनए चाहिए तो तुम्हें लिवर लेना पड़ेगा, क्या लोगे, लिवर का टुकड़ा लो, उसको पीसो, उसको क्या करो, समझ गए, और उसमें पीस करके क्या क्या करेंगे तुम्हें बताना है, बताएंगे, या पत्ती लो, पत्ती को पीसो, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है ना। तो ये, या फिर जो है केले का भी किया जा सकता है, केले का भी लिया जाता है और केले का भी किया जा सकता है, कैसे, तो केले में क्या होता है, केले में हम जो है नमक और केला लो, केले को पीस दो और उसमें नमक और सोप यानी क्या होता है, शैम्पू ले लो, ठीक है। यार देखो, तो यहाँ पर हम, अगर यहाँ पर कौन सी कोशिका ली हुई है, अगर तुमने पादप की कोशिकाएं होंगी तो तुम वहां पर छिड़क दो लाइसोजाइम, क्या छिड़कोगे, और अगर तुमने जंतु की कोशिका ली हुई है, ठीक है, सॉरी, पादप की कोशिका अगर ली हुई है तो आप जो है सेलुलोज छिड़कोगे, और अगर आपने जो है जीवाणु की कोशिका ली है तो लाइसोजाइम छिड़कोगे, और कवक की कोशिका ली है तो काइटिनेस जो है एंजाइम है वो छिड़कोगे, तो उससे क्या होगा, उनकी कोशिका भित्ति
गल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये यहाँ पर लिखी हुई है ये बातें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 कोशिकाएं लेनी है। किस किस की कोशिकाएं लोगे? एक तुम किसकी ले सकते हो, अगर आपने किसकी, जीवाणु की कोशिका ली, किसकी ली? जीवाणु ले ली, तो तुम्हें जीवाणु की कोशिका में भी कोशिका भित्ति रहती है। क्या रहती है? कोशिका भित्ति रहती है। जीवाणु की कोशिका में भी कोशिका भित्ति रहती है। और दूसरी कौन सी है? इधर देखो भाई, जीवाणु की कोशिका में क्या है? कोशिका भित्ति। और उसको किससे अपन हटाएंगे? लाइसोजाइम से। किससे हटाएंगे? लाइसोजाइम से। और दूसरा जो है, हमें किसका, पादप की कोशिका भित्ति जो होगी, उसको हटाने के लिए कौन सी लेंगे? जो है ये किसकी है? पादप की। पादप की जो है उसके लिए कौन सी लेंगे? सेलुलेस। सेलुलेस ले लेंगे। ठीक है, और वो पैक्टिन इसी में ही रहता है। और जो है अभी दूसरा, अगर आपको किसकी हटाना है? कवक की। कवक की हटाना है तो कवक की हटाना है तो क्या करेंगे? काइटनेस। काइटनेस, ये काइटनेस देंगे तो अब उससे क्या होगा? कोशिका भित्ति सबकी खत्म हो जाएगी। कोशिका भित्ति सबकी खत्म हो जाएगी और क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली बचेगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब हमने क्या कर दिया, हमारे पास क्या आ चुकी है? सब में कोशिका झिल्ली आ चुकी है। क्या आ चुकी है? और मुझे एक बात बताओ, ये जो जंतु की कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, तो उसमें कुछ छिड़कना पड़ेगा, कुछ कोई एंजाइम डालनी पड़ेगी? नहीं, वो तो डायरेक्ट ऐसी आ जाएगी। डायरेक्ट ये हो गई, ये होती है कोशिका झिल्ली। क्या है ये? कोशिका। और ये कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। समझ में आ गया? हमने सब में से कोशिका भित्ति हटा दी है। सब में से कोशिका भित्ति हटा दी। कवक की कोशिका काइटिन से बनी होती है, काइटिनेज ले लो। पादप की कोशिका सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलेज ले लो। जीवाणु की जो होती है किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। किसकी बनी होती है? उसके लिए लाइसोजाइम ले लो। ठीक है, उसके लिए क्या ले लोगे? लाइसोजाइम ले लोगे। और जो है उसकी कोशिका भित्ति टूट जाएगी। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी रहती है जीवाणु की, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, चलो, तो अब हमारे पास क्या आ चुका है? झिल्ली आ चुकी है। क्या आ चुकी है? अब झिल्ली आ गई। अब जो है हम, ये झिल्ली आ गई, ये नीले कलर की झिल्ली थी ना? हाँ, तो ये नीले कलर की झिल्ली थी। अब ने इसको पहले टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। किस में डाल दिया? इस पादप को किस में डाल दिया? डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। और इस पर हमने 2 एंजाइम छिड़की, जिससे क्या हो, अंदर का जो आरएनए हो वो भी चला जाए, और जो आरएनए हो वो भी चला जाए, और ये झिल्ली भी चली जाए। बस डीएनए मत डाल देना। डीएनए वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। डीएनए वैसे का, उसके लिए डीएनए मत डाल देना। तो हमें 2 चीजें हटानी है। 2 चीजें कौन कौन सी? एक तो ये हमें झिल्ली, कोशिका झिल्ली हटानी है, और दूसरा ये आरएनए हटाना है। दूसरा क्या हटाना है? आरएनए। तो कोशिका, एक तो आरएनए हटाना है, तो हम क्या डाल देंगे? आरएनएस। क्या डाल देंगे? आरएनएस। आरएनएस डाल देंगे, तो आरएनए हट जाएगा ये। फिर इसको हटाने के लिए क्या डाल देंगे? ठीक है, आरएनएस कह लो, या इसको अपन क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? राइबो न्यूक्लियस डाल दो, तो इससे आरएनए हट जाएगा। आरएनए हटाने के लिए क्या डाल दोगे? राइबो न्यूक्लियस। राइबो न्यूक्लियस डाल दो, तो राइबो न्यूक्लियस से क्या होगा? ये आरएनए मर जाएगा। आरएनए क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा। दूसरा आपको और क्या हटाना है? क्या हटाना है? कोशिका झिल्ली हटाना है। कोशिका झिल्ली हटाना है तो क्या डाल दोगे? लाइपेज। क्या डाल दोगे? लाइपेज। और दूसरा प्रोटीएस एंड प्रोटीएस। ये 2 चीजें डाल दो। अब तुम्हारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? सब खत्म, सब खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारे पास जो है, ये देखो,
ये सब टुकड़े मिलेंगे, क्या मिलेंगे? ये टुकड़े मिलेंगे किसके? कोशिका झिल्ली के। क्या मिलेंगे? कोशिका झिल्ली के टुकड़े मिलेंगे। दूसरा आपको डीएनए मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा आपको? डीएनए मिलेगा। दूसरा ये डीएनए रहा, और ये क्या किसके टुकड़े हैं? ये कोशिका झिल्ली के टुकड़े हुए ये, ठीक है, और डीएनए पड़ा है। अब हम इसमें डाल देंगे इथेनॉल, चील्ड इथेनॉल। क्या डाल देंगे? चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे। इथेनॉल क्या होता है? दारू। क्या डाल देंगे? ठंडी दारू। क्या डाल देंगे? ठंडी दारू। दारू यानी इथेनॉल, दारू यानी इथेनॉल डाल देंगे। तो दारू पे ठंडी दोस्त को जैसे ठंडी दारू पिलाते हैं तो वो सब उगल देता है, उगल देता है, सब चीजें क्या निकाल देता है? बाहर। ऐसी डीएनए भी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? डीएनए भी बाहर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो डीएनए ऊपर की तरफ आ जाएगा। डीएनए कहाँ आ जाएगा? ऊपर की तरफ। ये रहा डीएनए, सबको दिख रहा है डीएनए? हाँ हाँ बिल्कुल, ये डीएनए रहा। वो डीएनए कैसा था? नहीं, ये रहा डी। ये क्या बेटा? बोलो, डीएनए रह गया। अब क्या करोगे तुम? अब रॉड लो, रॉड। क्या लोगे? रॉड लोगे, और रॉड इसमें डालोगे, और डीएनए को हिला के बाहर निकाल दोगे, ठीक है। इसको कहते हैं स्पूलिंग। क्या कहा जाता है इसे? ठीक है। तो अब यहाँ पर रॉड डाल दो जरा। ये रॉड आ गई। रॉड जो है पीले कलर की रॉड ले लो, ये रॉड लगाओ, और पूरा डीएनए लपेट लो, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पूलिंग। क्या कहा जाता है? स्पूलिंग कहा जाता है, ठीक है। स्पूलिंग की स्पूलिंग, स्पूलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो दारू ली जाएगी वो कैसी रहेगी? द्रुतशीतित, यानी बिल्कुल चिल्ड दारू ली जाएगी, इथेनॉल ली जाएगी, आपको याद रखना है। और अब जो है अपन क्या करेंगे? कट करेंगे डीएनए को, ठीक है। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। डीएनए को, जो तुमने डीएनए आया है उसको किसकी एंजाइम से? डीएनए को काटा जाएगा। याद करो कौन सी एंजाइम होती है जो काटती है? प्रतिबंधन एंजाइम। कौन सी होती है? याद है वो तो तुम्हें सब पता है। इको आर फर्स्ट, इको आर फर्स्ट जो एंजाइम होती हैं वो किसको प्रतिबंधन कर देती हैं? किसको तोड़ देती हैं? डीएनए को काट देती हैं, तोड़ देती हैं, ठीक है। और डीएनए का क्या कर देती है? पाचन कर देती हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद उसको फिर किस में डाल देना है? ये भी मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें। किस में डाल देना है उसको? उसकी जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस करो। क्या करो? उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करो। उसमें कौन सी जेल ली जाएगी? एगारोस जेल। कौन सी जेल ली जाएगी? एगारोस जेल। याद आ रहा है? अपन ने क्या करेंगे, ये मैं बता देता हूँ आखिरी बार, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी। अपन ने सबसे पहले ये डीएनए लिया। डीएनए के बहुत बड़े, जो डीएनए था जो तुमने निकाला था वो डंडी से, डंडी डाल के डीएनए निकाला था, वो बहुत लंबा डीएनए है। क्या है वो? बहुत ज्यादा। उसके क्या कर दिए जाएंगे? टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे? ये टुकड़े करने के लिए कौन सी एंजाइम है? कौन सी एंजाइम्स होती हैं जो इनके टुकड़े करती है? डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम जो होंगी इनके क्या कर देगी? टुकड़े कर देगी। क्या कर देगी? फिर इन टुकड़े लो और किस में डाल दो? टब में डाल दो। इसमें ये गड्ढे हैं, गड्ढों को क्या कहते हैं अपन? वेल या फिर कूप। इन कूपों में टुकड़े डाल दो डीएनए के। क्या डाल दोगे? डीएनए के टुकड़े डाल दो इसमें। जब डीएनए के यहाँ पर जो टुकड़े डाल दोगे तो ऐसा देखोगे कि जो बड़े डीएनए के टुकड़े थे, भारी भारी डीएनए के टुकड़े थे, वो इधर रह गए, और जो छोटे डीएनए के टुकड़े थे वो कहाँ पहुंच गए? आगे पहुंच गए। यहाँ पर हमने क्या लिया था? याद करो। यहाँ पर डीएनए जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पर कैसा चार्ज होता है? और यहाँ पर हमने कौन सा चार्ज? इधर देखो ऊपर क्या लिया था? नेगेटिव। क्या लिया था? ये पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी मैं। क्या लिया था? नेगेटिव एनोड लिया था। और यहाँ पर क्या लिया था? पॉजिटिव कैथोड लिया था। याद आ रहा है? और फिर यहाँ से नेगेटिव और नेगेटिव क्या जाना चाह रहे हैं? दूर जाना चाह रहे हैं। जो छोटे टुकड़े होंगे वो कहाँ जाएंगे? जो छोटे टुकड़े होंगे वो कहाँ जाएंगे? पास आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बिल्कुल छोटे छोटे। और जो बड़े टुकड़े रहेंगे वो कहाँ रह जाएंगे? ऊपर ही। भारी टुकड़े जो होंगे, बड़े टुकड़े होंगे, वो वहीं रह जाएंगे। याद आ रहा है? और यहाँ पर ये सब एगरोस जेल के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है ये सब? एगरोस जेल के अंदर हो रहा है। एगरोस जेल को कहाँ से लाओगे? लाल शैवाल से। कहाँ से निकाला था? लाल शैवाल से, रेड एल्गी से निकाला था अपन ने। और इस तरीके से हमने टुकड़े कर अलग अलग कर दिए। इसमें इस तरीके से हमने क्या कर दिए?
अलग अलग कर दिए टुकड़े। डीएनए के बहुत सारे टुकड़े थे, डीएनए बहुत बड़ा था जो तुमने डंडी से निकाला था, वो बहुत बड़ा डीएनए था, उसके तुमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और सेपरेट कर दिया, डीएनए को अलग अलग कर दिया, छोटे 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 टुकड़े अलग, बड़े बड़े टुकड़े अलग, और बीच के टुकड़े अलग। ये बीच के टुकड़े अलग हो गए, ठीक है। सबसे बड़े टुकड़े सबसे एंड में रहेंगे, बीच वाले टुकड़े बीच में रहेंगे, सबसे छोटे वाले टुकड़े सबसे इधर पास आ जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो किसकी तरफ आकर्षित होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव कौन है ये? एनोड। कौन है ये? एनोड है ये। और ये क्या है? कैथोड। क्या है ये कैथोड है, ये कैथोड है, और ये एनोड है ये, ठीक है। याद आ रहा है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ये अपन ने कर दी इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। क्या कर दी? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। इसके बाद अपन क्या करेंगे? पीसीआर। क्या करेंगे? अब जो है हमें मान के चलो, हमें वाला डीएनए का हमने निकाल लिया, हमें ये वाला जो डीएनए था ये पसंद आ गया था, अपन ने याद है, ठीक है। इसमें ये हमारा वांछिक डीएनए, कौन सा डीएनए? ये वांछिक डीएनए है, तो हमें वांछिक डीएनए, वांछिक जीन है हमारी, ये हमने अलग से निकाल ली। क्या कर ली? अलग से निकाल ली। वो सब मैं प्रक्रिया पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। काट करके जेल में से डीएनए को बाहर निकाल दिया। ये वांछिक डीएनए तुम्हारे पास आ चुका है। ये इंसुलिन जीन है। कौन सी जीन है ये? इंसुलिन जीन है, ये तुमने निकाल दी, काट करके जेल में से निकाल लिया। और जो है वो ऐसे दिखती नहीं है, ये डीएनए से दिखता नहीं है। तुम्हें कौन सा सॉल्यूशन डालना पड़ेगा? इथ्रीडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन डाल देना और फिर यूवी रेस छिड़क देना। मैंने बताया था पहले भी, यूवी रेस डालोगे तो ये अलग ही चमकेगा, ये है ना, तो डीएनए अलग ही चमकेगा। वो डीएनए निकाल लो और फिर उस डीएनए को क्या करोगे? अब तुम्हारे पास डीएनए कितना आया है? ये वांछिक डीएनए कितना आया था? एक। कितना आया डीएनए? एक डीएनए आया है। अब तुम्हें क्या करना है? इसकी बहुत सारी कॉपी करना है। तो अब तुम क्या करोगे? पीसीआर का उपयोग करके बहुत सारी क्या बना दोगे? कॉपी। समझ में आया कि तुमने किया क्या? सबसे पहले मैंने तो पूरा डीएनए निकाल लिया। पूरा डीएनए निकाला था, पूरा डीएनए निकाल लिया था, हाँ पूरा डीएनए निकाल लिया। फिर उसके क्या कर दिए? छोटे छोटे टुकड़े। क्या कर दिए? छोटे छोटे। और जो मेरे काम का डीएनए था वो क्या कर दिया? अलग। क्या कर दिया? अलग। इसमें जो मेरे काम का डीएनए था उसको मैंने क्या कर दिया? अलग कर दिया मैंने, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इसमें जो मेरा काम का डीएनए था वो निकाल लिया मैंने, ये वांछिक डीएनए मैंने निकाल लिया। अब इसके मैं बहुत सारी कॉपी करूंगा। क्या करूंगा? एक करूं, मिलियन कॉपी बनाऊंगा। कितनी? बिलियन। कितनी? एक इंसुलिन की जीन से कुछ हो पाएगा क्या? नहीं। जरा सा प्रोटीन बनेगा, कोई मतलब की बात नहीं है। इंसुलिन बहुत ज्यादा बनाना है तो मैं इसकी करूंगा कॉपी। क्या करूंगा? इस जीन की कितनी कॉपी करूंगा? बिलियन कॉपी करूंगा। उसके लिए एक मशीन चाहिए रहेगी, उस मशीन का नाम होगा पीसीआर। क्या नाम होगा? पीसीआर मशीन का नाम क्या होगा? पीसीआर। ये देखो कैसा दिखता है डीएनए। जब अपन डीएनए रॉड से निकालते हैं तो डीएनए कैसा दिखता है? दिख रहा है ये अलग से ही तैरता हुआ दिख रहा है, ये सफेद कलर का। तो ये डीएनए निकाल दिया। फिर तुमने जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस कर दी उसकी। क्या कर दी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो उसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद मैंने इस तरीके से अपना डीएनए निकाल लिया। क्या निकाल लिया? डीएनए निकाल लिया। अब डीएनए को क्या कर रहा हूं मैं? डीएनए की क्या कर रहा हूं मैं? पीसीआर कर रहा हूं। डीएनए को इस मशीन में डालूंगा। डीएनए को क्या डालूंगा? इस मशीन में डालूंगा। और कितनी कॉपी आ जाएगी मेरे पास? बिलियन कॉपी आ जाएगी। कितनी कॉपी आ जाएगी? बिलियंस में कॉपी आ जाएगी हमारी वांछिक जीन की, वांछिक डीएनए की। तो उसके लिए मुझे है ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पर 3 प्रोसेस मुझे करने पड़ेंगे। 94 डिग्री पर जरा देखते जाना जरा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जरा देखते जाना। मशीन में हमने डाला, मशीन में तीन काम होंगे। सबसे पहले दिया जाएगा ताप। ये डीएनए का टुकड़ा है, ये तुम्हारी जीन है, ये रही जीन तुम्हारी। जीन दिख रही है तुम्हें? ये जीन का टुकड़ा है तुम्हारी। जीन के जो टुकड़ा है इसको मैंने ताप किया, इसको गर्म किया। क्या किया? गर्म किया, ताप कर दिया मैंने। जब गर्म किया तो दोनों जो डीएनए 2 टुकड़ों से बना रहता है। डीएनए कितने टुकड़ों से बना रहता है? 2। दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दोनों डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? अलग अलग। ये दोनों के डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद हमने, इसे कहते हैं अपन निष्क्रियकरण। क्या कहते हैं? ठीक है। या जो है इसमें अपन जो है तापमान डालते हैं, तो इसे अपन जो है क्या कहा जाएगा? डीनेचुरेशन। क्या कहेंगे? डीनेचुरेशन। ठीक है। निष्क्रियकरण, ये निष्क्रियकरण या डीनेचुरेशन जो की जाती है वो ताप की मदद से की जाती है। किसकी मदद से की जाती है?
ताप की मदद से की जाती है। फिर उसके बाद क्या किया अपन ने, तापानुशीलन, क्या कहेंगे अब, है ना। अब इसमें अपन जो है क्या करते हैं, इसमें अपन दूसरा काम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक आरएनए का टुकड़ा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ये डीएनए पर किसका टुकड़ा लगा देंगे, आरएनए का। बोलो डीएनए पर किसका टुकड़ा लगा देंगे, आरएनए का टुकड़ा लगा देंगे। और फिर आरएनए के टुकड़े पर हम डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाएंगे। क्या करेंगे हम, इसे आरएनए चिपकाने को कहते हैं अपन, क्या कहेंगे, इस आरएनए को चिपकाने को क्या कहेंगे अपन, एलिनिंग। क्या कहेंगे, एनिलिंग कहा जाएगा, या फिर क्या कहा जाएगा इसे। इसमें अपन 1 बिलियन कॉपी बना सकते हैं डीएनए की। तो इसमें 3 काम किए जाएंगे। सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहले होगा कौन सा, निष्क्रियकरण। दूसरा होगा तापानुशीलन। तीसरा होगा प्रसार, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा किया अपन ने, सबसे पहले कौन सा किया था, निष्क्रियकरण, डीनेचुरेशन, निष्क्रियकरण कर लिया अपन ने। ठीक है, उस निष्क्रियकरण में होता क्या है, ताप की मदद से 92 डिग्री पर पहुंचा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, 92 डिग्री ताप दी जाएगी। तो उससे दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। दोनों डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बोलो भाई, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। जब दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, बताओ। जब ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, बताओ। इसको कहा जाएगा निष्क्रियकरण। ठीक है, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को अलग कर दिया जाएगा। अब ये पुराने स्ट्रैंड है, क्या है, अब इससे हम 2 बनाएंगे। एक डीएनए लिया, उससे अपन ने कितने डीएनए बना लिए, 2 डीएनए बना लिए। फिर 1 से 2 बनाए तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128, 256, 256 से 512, 512 से 1024, 1024, 2048, 2048 से लेकर 4096। चलो ऐसे करके बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे और बढ़ाते चले जाएंगे। आई बात समझ में। तो अभी 1 से 2 तो बना ले पहले। तो 1 से 2 बनाने के लिए 3 क्रियाएं की जाएंगी। पहला होगा निष्क्रियकरण, दूसरा होगा तापानुशीलन और तीसरा कौन सा होगा, प्रसार। निष्क्रियकरण में हम उसको ताप देते हैं 92 डिग्री पर और उसको क्या कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। दूसरा जो होगा तापानुशीलन, क्या होगा, तापानुशीलन जो होता है इसमें चुपकाना किया जाता है। चुपकाते अपन, ताप को कम कर देते हैं। ताप को क्या कर देते हैं, कम। जब गर्मी कम हो जाएगी, जब गर्मी क्या हो जाएगी, कम, तो ये दोनों थोड़े ये चिपकने लग जाएंगे। क्या कर दिया जाएगा, ठंड। ठीक है, ठंड में चिपकते हैं ना, और गर्मी में दूर जाते हैं। ठीक है, गर्मी में क्या जाएंगे, दूर। तो यहाँ पर गर्मी हो गई तो ये दोनों को क्या कर दिया, दूर कर दिया। ज्यादा गर्मी कर दी, 92 डिग्री, कितना डिग्री कर दी। ठीक है, अब देखते जाना, सुनो। अब यहाँ पर जो है तापानुशीलन में हमने तापमान को कम कर दिया, थोड़ा ठंडा कर दिया माहौल। तो क्या हो गया, चिपकने लग गए। आरएनए कैसे चिपक गया, आरएनए का टुकड़ा कैसे चिपक गया, डीएनए के टुकड़े से। एक इधर चिपका दिया, एक इधर चिपका दिया। अब एक डीएनए को यहाँ से अब पढ़ेंगे प्रसार। क्या पढ़ेंगे, प्रसार में हम क्या करते हैं, जो चिपका हुआ आरएनए का पीस है, चिपका हुआ आरएनए का पीस कहाँ है, ये रहा, दिख रहा है, चिपका है आरएनए का पीस चिपका हुआ दिख रहा है। इस पर हम डीएनए बना देंगे। क्या बना देंगे, ये चिपका हुआ आरएनए का पीस लाल कलर का दिख रहा है, कितने कौन से कलर का दिख रहा है। इस पर कौन सा बना देंगे, काले कलर का डीएनए बना देंगे। काले कलर का क्या बना देंगे, ऐसे बना देंगे। और फिर इधर भी काले कलर का डीएनए ऐसे बना देंगे। इसे कहेंगे प्रसार। क्या कहेंगे, इसके लिए तुम्हें एक एंजाइम लगेगी जिसका नाम क्या होगा, टैग पॉलीमरेज। क्या नाम होगा इसका, टैग पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि ये जो काम किया जा रहा है ये डीएनए बनाया जा रहा है, आरएनए पर क्या बनाया जा रहा है। अब बताओ कितने डीएनए हो गए, एक ये, टोटल कितने डीएनए हो गए, 2। टोटल कितने डीएनए हो गए, 2 डीएनए हो गए। आई बात समझ में। तो ये आपको याद रखना है। तो पहले एक डीएनए से कितने डीएनए हो गए, 2 डीएनए हो गए। अब ऐसी अगर 30 बार चक्र चलाएंगे तो बिलियन कॉपी हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 30 चक्र में कितनी कॉपी हो जाएंगी, बिलियन कॉपी के आसपास कॉपियां हो जाएंगी अगर आप 30 बार चक्र चलाओगे। 1 से 2 बने पहला चक्र, 2 से 4 दूसरा चक्र, 4 से 8 तीसरा चक्र, 4 से 8, 8 से 16 चौथा चक्र। ऐसे करके 30 चक्र चलाओ। ऐसे 30 चक्र चलाओगे तो बिलियन कॉपी हो जाएगी इसकी, एक डीएनए की। आई बात समझ में। और इसके लिए जो एंजाइम होती है टैग पॉलीमरेज, को कहाँ से लाया जाता है। टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है, देखो जो एंजाइम होती हैं, जितनी भी एंजाइम होती है जीवाणुओं से बनाई जाती है। किससे निकाली जाती हैं। अब देखो ये एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम होता है इसका, एक जीवाणु का नाम क्या है, थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम है। अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते होंगे तो आप जानते होंगे थर्म का मतलब होता है गर्म। थर्मस गर्म होता है कि नहीं।
थर्मस जो होता है गर्म होता है कि नहीं होता? तो थर्मस जैसे गर्म होता है रहता है ना, थर्मस काय के लिए इस्तेमाल करते हो? गर्म के लिए। और थर्मस एक्वाटिकस, एक्वा का मतलब होता है एक्वा पार्क, एक्वा मतलब क्या होता है? पानी। तो ऐसा जो है, ऐसा ऐसा जीव जो गर्म पानी में रह रहा है उसका नाम क्या रखा है अपन ने? थर्मस एक्वाटिकस। और ये जीवाणु है, क्या है ये एक जीवाणु है। इस जीवाणु का नाम क्या है? थर्मस एक्वाटिकस। एक्वा यानी पानी, एक्वा यानी पानी, और थर्मस यानी गर्म। तो गर्म पानी में ये जीव रहता है, जीवाणु रहता है, और ये इसके अंदर एक एंजाइम मिलती है जिसका नाम क्या होता है? टैग पॉलीमरेज। ये एंजाइम निकाली जाती है और इस एंजाइम का इस्तेमाल कब किया जाता है? प्रसार की क्रिया में। कौन सी क्रिया में? प्रसार की क्रिया में इस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो लाल टुकड़ों पर क्या बनाया जा सके? ये लाल टुकड़े काहे के हैं? ये आरएनए के। ये लाल टुकड़े आरएनए के हैं ताकि इस पर क्या बनाया जा सके? डीएनए बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? डीएनए बनाया जा सके। और ये काम कौन कर पाता है? आरएनए पर डीएनए की लाइन बनाने का काम कौन कर पाता है? टैग पॉलीमरेज एंजाइम कर पाती है। इस एंजाइम को हम गर्म पानी से लेकर के आए थे। गर्म पानी में एक जीवाणु रहता था, उसका नाम क्या था? थर्मस एक्वाटिकस। उस थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु को पकड़ा हमने, उसमें से एंजाइम निकाली, एंजाइम का नाम टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज को छोड़ दिया किस पर? दो टुकड़ों पर छोड़ दिया, तो आरएनए पर क्या बना दिया? डीएनए। इसने भी आरएनए पर क्या बना दिया? डीएनए। इस तरीके से इसने 2 डीएनए बना लिए। कितने बना लिए? 2 डीएनए बना लिए। और ये जो है इस तरीके से अगर आप 30 चक्र चलाओगे तो 1 बिलियन भी बन सकता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? पीसीआर। क्या नाम है? इस पीसीआर एक मशीन का नाम है। मशीन में आप 1 डीएनए डालो, बिलियन कॉपी बन जाएगी। उसके लिए इसमें 3 प्रक्रिया लगेंगी। पहला कौन सा होगा? निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण में क्या करेंगे? ताप की मदद से जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड है उसको क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। फिर दूसरा क्या कर देंगे? तापानुशीलन। तापानुशीलन में क्या करेंगे? जो 2 अलग अलग डीएनए के जो स्ट्रैंड है उनमें हम आरएनए के टुकड़े जोड़ देंगे, आरएनए के टुकड़े चिपका देंगे, क्योंकि जो टैग पॉलीमरेज है हवा में काम नहीं करेगी, वो किसी ना किसी तो बेस चाहिए ना। अरे तुम एक बात बताओ यार, तुम लोग एक छत बिछा रहे हो, तो छत बिछाने के लिए तुम स्टैंड यूज करते हो कि नहीं? की छत क्या कॉलम यूज करते हो बड़े बड़े लकड़ी के? तो बेस तो चाहिए ना, इसलिए बेस चाहिए। टैग पॉलीमरेज हवा में काम नहीं करेगा, टैग पॉलीमरेज को ऊपर छज्जा तो चाहिए जिससे वो काम कर सके। तो एक आरएनए का टुकड़ा लगा दिया। क्या लगा दिया? आरएनए के टुकड़े पर कौन आ जाएगा? टैग पॉलीमरेज आ जाएगा और क्या करेगा? इस पर डीएनए बिछा देगा। पूरा का पूरा क्या बिछा देगा? डीएनए बिछा देगा। और डीएनए बिछाने के बाद इधर से भी डीएनए बिछा दिया, इधर से भी, तो अब 2 बन गए। कितने बन गए? 2 डीएनए बन गए। ऐसे 30 चक्र चलाओ, कितने बन जाएंगे? 1 बिलियन। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पीसीआर। क्या कहा जाता है? पीसीआर। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई?